करोड़ नागरिकों को एक बार फिर से अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। देश में ऊर्जा का संकट होगा, गैस तेल पेट्रोल नहीं मिलेगा, खाने का संकट होगा, फर्टिलाइजर नहीं आएगा, एमएसएमई इंडिया टीवी का प्रचार बेतहाशा बढ़ जाएगी। क्या ये सब होने वाला है कि प्रधानमंत्री कलयुगी कोविड से तुलना मानव का प्रहार कोविड से तुलना या किसी और समय से तुलना तीन मतलब है कि संकट मुल्कों हमने कितना की बड़ा बात संकट पर था, उसको कैसे पार किया। चल रही है भारत क्योंकि सरकार। हम सब साथ रहे, इजराइल, उससे लड़ाई लड़ी, कोविड से निकल सऊदी अरब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी और अमेरिका। ये संकट है, ये हमारी वजह से नहीं आया, संकट दूसरों की वजह से आया है जिसका शिकार हम हो रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति बाकी बहुत सारे देशों से बहुत बेहतर है। ऐसी कोई क्राइसिस आई नहीं, मतलब समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो समस्या ऐसी नहीं कि संकट में बदल गई है कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि इस तरह का माहौल बने देश में कि अब उस वक्त 1925 में भी आपने यही कहा कि कांग्रेस यही चाहती है कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया उनकी कुर्बानियों को ना भुलाया जाए। जिस तरीके आज साइंस में पूर्व राष्ट्रपति के अंतरिक्ष में जाने के और अणु बम तक बनाने के प्रोग्राम को भुला दिया। हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि इसके असर जैसे मान लीजिए आपका एक महीने पैसा हमारी कई फाइनेंशियल कंपनी ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानी जो आपने कश्मीर के लिए दी और जिन्ना के आपने उसको आवेदन को ठुकराया और लोगों को ये बताया कि मैं अगली जोहर की नमाज लाहौर में जाकर के पढ़ूंगा, मगर सीज फायर हो गया और आपकी शहादत हो गई। बहुत सी मुसलमानों की कुर्बानियाँ भुला दी आपने, यहाँ तक कि जिस जमीयतुल उलमाए हिंद यानी देवबंदी जमात के हजारों लोग सुन्नियत के नाम पर और सनातन के नाम साथ पर कुर्बान हुए और ओहदे, औरत और पैसे का लालच दे करके आपने उनको भी फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भड़का दिया और सुन्नी और वहाबी का जंग 1949 में भारत में भी चला दिया और संविधान की धारा आर्टिकल 25-26 को पीछे हटा दिया और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ गुस्ताखी की उनको आगे लगा दिया। आज इस धर्मयुद्ध में, जिसको धर्मयुद्ध बताया जा रहा है, ये धर्मयुद्ध ईसाई, यहूदी और मुशरिक के बीच में है। यहूदी भी हमारे हैं क्योंकि हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं। ईसाई भी हमारे हैं
क्योंकि हम वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी किया जा रहा है, जहां भी पॉसिबल हो कारपूलिंग और साइकिलिंग इस पर जोर है कि अब साइकिल से या कारपूल से दफतर ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे को बहुत सारे देशों में सेकंड टू द भारत लास्ट शामिल है। मानते हैं। न्यूजीलैंड ने 1000 फ्लाइट्स जब कैंसिल से कर दी हैं क्योंकि ईसा महंगा हो जमीन गया पर डीजल आए, फ्यूल। इजिप्ट ने मॉल्स, और रेस्टोरेंट्स, रिटेल आउटलेट्स 9 एक बजे के बाद मुआवजा खुलेंगे, आपने दिखाया कोई नहीं खुलेगा कि और बिना बाप के गवर्नमेंट आए। बिल्डिंग्स भी 6 बजे बंद कर दी जाएगी। ये सब कुछ उस इकोनॉमिक वक्त कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। मैंने जो हालांकि कभी सूरह हजर की आयत कोई रोक लगाने की बात की 18 के मुताबिक किसी भी पारा 14 में और देव एनर्जी जिस सिक्योरिटी कुरान के को लिए लाए ये थे सरकार वो इतने कुरान समय से क्या कर रही है। गीता 2014 और रामायण में आने है। के बाद से और मैंगलोर और तीसरा विशाखापट्टनम धार्मिक दो युद्ध जो जगह है, एलपीजी स्टोरेज मुशरिक जो हैं जो मैंगलोर वो में है, हैं वो समुद्र से 156 जिन्होंने फीट नीचे स्टोर बनाया गया, जहाँ राम को 80,000 मीट्रिक टन अवतार LPG की स्टोर बजाय, नूर अवतार की बजाय लोगों को मिला दें तो भगवान मान लिया 1,40,000 मीट्रिक टन और LPG बाकियों ने को स्टोर कर 33 रखा है। करोड़ और भगवानों ये जो को हमारी कंपनी तेल अपना कंपनियां अपना डिपार्टमेंट अपना का भगवान बना दिया करती हैं, वो उससे अलग और है। आज 33 तो करोड़ उस समय से इसकी की तैयारी दुआएं होती की है जा कि रही हैं। अगर कोई क्राइसिस आए तो यानी इतनी बड़ी ना हो जाए ये कि तीनों जो हम हैं इसको संभालना मुश्किल हो जाए। इस्लाम को LPG मिटाने का की प्रोडक्शन कोशिश 30 कर से रहे हैं, 40% तक जबकि ये इसी दौरान बढ़ा दिया गया है। इसके अफजल अलावा दीन है 1,90,000 और नए इस CNG दीन कनेक्शन की जो है, इसे अर्थात इसकी व्यवस्था के मुकाबले में दिए गए। कोई भी पहले से भी तैयारी कर रही थी और ये आज तक दुनिया में के दौरे हो रहे न थे, ऐसा जिसका मजाक उड़ा रहा था विपक्ष, दीन उसका आया दिखाई दे रहा है। न आएगा। चीना से हम ले रहे हैं, यही दिन और दूसरे देशों से ले रहे हैं। ऐसा मिटाने नहीं है की कि कोशिश की जाएगी, कि आपके पास तब ज्यादा कयामत मछली का होती है, कि घुमाएंगे और सब आखिरी इकट्ठा वक्त हो जाए। आएगा, सूर फूंका जाएगा इसी को सुधारने में और और अपने ऑर्गेनाइज होने अपने में, इमाम को बेहतर होने में ढूंढता समय हुआ लगेगा। आदमी और मैशर कोई के सरकार मैदान की में उससे खड़ा नहीं हो आ गया कि जाएगा। बहुत क्राइसिस आ गई है, अब सब लोग आदम अपने आले भरोसे इस्लाम रहिए, हमारे भरोसे मत रहिए। तमाम तो इस तरह का तो उन कोई लोगों इंडिकेशन भी कहीं से नहीं आया के और इमाम कहीं बन जाएंगे किसी एक राज्य में जिन तक अपवाद के लिए भी हजूर ऐसी अकरम परिस्थिति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या कलमा सरकार की किसी नहीं एजेंसी ने पहुंचा, कहा है, वो उनको ना हमारी बख्शाएंगे ऑयल कंपनीज ने कहा है। और हम अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बाकी लगातार बढ़ा अपने रहे हैं। अपने इमाम के रिफाइनिंग पीछे खड़े हो जो जाएंगे। कच्चे तेल के को रिफाइन करने और की है, उसको बढ़ा रहे हैं। मेरी दुनिया की सबसे PDA बड़ी रिफाइनरी हमारे देश में है। ओब्लिग तो AISSJ आप पर निर्भर करता है कि आप आधा गिलास देखते की हैं खाली या भरा हुआ, आधा भरा हुआ यूट्यूब देखते हैं। चैनल तो कांग्रेस पार्टी को HHA के जो आधा भरा मुताबिक हुआ है, वो भी नहीं दिख रहा, खाली वो अभी खाली दिख जो रहा है। कयामत का आसार नजर आया है कि छोटे भाई और बड़े भाई का एक वक्तव्य सामने आया है जो कयामत की निशानी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया और उनसे हिंदू राष्ट्र का ऐलान कराया और मुसलमानों को पाकिस्तान या ईरान जाने का आदेश सुनाया। उसके बाद हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया और उन्होंने भी ममता बनर्जी जैसी सनातनी ब्राह्मणी को मुसलमानों की दीदी बताया और इन्होंने दोनों छोटे भाई और बड़े भाई ने बाबरी मस्जिद को बनाने का ढोंग रचाया और बीजेपी की बी टीम बन करके 80-20 का फार्मूला जो इनका था उनको उसको आसान बनाया। उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने और योगी ने
और इधर हुमायूं कबीर और ओवैसी ने उसी तरह जिस तरह लालू के बेटों को बिहार में हराया, उसी तरीके से और ममता को हराने का फरमान सुनाया। ये है आसार कयामत। जिस आदमी को हमने राहुल के साथ मिल करके कांग्रेस का समर्थन करने को कहा और हमने प्रस्ताव पारित किया कि भारत का मुसलमान ऐसे मुजद्दिद, आलिम, राजनीतिज्ञ, संविधान को जानने वाला, कानून को जानने वाला, कुरान को जानने वाला, नबी के फरमान को जानने वाला व्यक्ति अगर मुसलमानों की रहबरी कर रहा है तो इसको हम उप प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसको बी टीम बनने की बजाय जो विकल्प है कि बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस है, आरएसएस का विकल्प सरदार पटेल की कांग्रेस है और राजनीति का विकल्प जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस है, राष्ट्रगान का विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर की कांग्रेस है और तमाम आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे 1925 का विकल्प केवल कांग्रेस है। इसलिए हर बात में राहुल गांधी को दोष दिए जा रहे हैं और कुछ गद्दार कांग्रेसी और गुस्ताखे रसूल मुसलमान गौडसेवादी का समर्थन कर रहे हैं और गांधीवादी को पीछे हटा करके उनका कोई बयान नहीं कर रहे हैं। आज मैं ये दावे से कह देता हूँ कि ईरान समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये आसार कयामत है कि जिस तरीके से करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटाया मगर नाअहल के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, इस तरीके से ईरान का सुन्नी मुसलमान यानी जो अली का है, वली का है और नबी का है, वो शिया मुसलमान गर्दन नहीं झुकाएगा, अपने आप को कुर्बान जरूर कराएगा। मेरा ये भविष्यवाणी है, अगर ये तीनों मुशरिक, ईसाई और यहूदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सच नहीं मानते हैं जो आपने फरमाया कि नूर, अवतार और किताब के मुताबिक वैदिक इस्लाम ही भारत की शान है। हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं, वो अज्ञान है जो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान की तौहीन कर रहा है और इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। मिट गए बहुत से मिटाने वाले, तुम मेरे HHAQ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। कलयुगी बातें इंडिया टीवी पर चलाने वाले। हम ईरान से बात कर रहे हैं, ईरान हमारे जहाज निकलने दे रहा है। आप बेशक ईरान से बात कर रहे हैं, ईरान भारत के जहाज़ों को नहीं रोकेगा, क्योंकि
ऐसे में हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे जहाज फंसे हुए हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, पॉलिसी है वो इंडिया कि आखिरी दिन का संदेश है कि जो भी कर रहा है, अगर वो सूरा अल इमरान की 104 आयत की वजह से सत्य में जयते पर चलने वाले जमात का अनुसरण कर रहा है, उसके साथ हो जाओ और सच्चों के साथ होकर के भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपना अभियान चलाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा ये अभियान जारी रहेगा। PGA/AISSJ का कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर, मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री और राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना भीम आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यही कहता रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यही है आज़ाद भारत और दो टुकड़ों में बटा हिंदुस्तान। अब कोई नहीं चाहेगा कि तीसरा टुकड़ा या चौथा, दूसरा तो वो बना दिया था बांग्लादेश, तीसरा पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा टुकड़ा बनाने की कोई भी कोशिश असफल हो जाएगी और सबको महात्मा गांधी की कुर्बानी और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और आखिर में उस कातिल इमाम हुसैन की बात और कातिल सनातन के संत गोडसे की बात दिल में खटक जाएगी और ये बात याद आएगी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनुमति दे भगवान। हॉर्मूज का बंद होना, और यहाँ पर भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। खबर सियासत से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश AIMM के अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया। मेरठ में एक कार्यक्रम में शौकत अली ने कहा कि हम 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे और किसी मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। AIMIM नेता ने लोगों से कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो वो एनकाउंटर करने वाले ये दोगले मुसलमान हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, जिनको मेरा फार्मूला समझ नहीं आया। 40 बराबर 40 जमा 20 मुसलमानों को जिस फार्मूले ने वीटो पावर बनाया वो 80-20 करवाएंगे और अगर मुसलमानों को भारत में मरवाएंगे तो इनके नाम आगे आएंगे, जो बी टीम बन करके मोदी जी को फिर सत्ता में लाएंगे। जय हिंद।